हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदु आवेश 5 इंटू 10 की पावर - कुलाम 19 कुलाम 10 इंटू 10 की पावर - 19 कुलाम, ये बिंदु आवेश है बेटा। तो Q1 कितना दिया गया है? 5 इंटू 10 की पावर - 19 कुलाम। Q2 कितना दिया गया है हमको? 10 इंटू 10 की पावर - 19 कुलाम। 1 मीटर की दूरी पर पृथक स्थित है, तो आर कितना दिया गया? एक तरीके से आर दिया गया बेटा 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर दोनों आवेश हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत तीव्रता शून्य होगी? तो परिणामी तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी। तो परिणामी तीव्रता ये क्या होगी? शून्य। ठीक है, या इसको ई भी लिख सकते हो ऐसे। परिणामी तीव्रता शून्य होगी। अब करेंगे कैसे? देखिए, एक डायग्राम बना लेंगे इसके लिए। ये दो आवेश रखे, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, लाइन ड्रॉ कर ली जाएगी। तो यहां पे एक चार्ज हो गया Q1, यहां पे चार्ज क्या हो गया? Q2 हो गया। इन दोनों की डिस्टेंस जो बीच की डिस्टेंस दी गई है वो 1 मीटर दी गई है। इनके बीच में मान लिया कोई एक पॉइंट O है, यहां पे सेंटर पॉइंट, ठीक है। यहां पे परिणामी तीव्रता शून्य है। तो मान लिया यहां से यहां तक जो दूरी है वो x है हमारी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी मान लिए? पूरी 1 है, 1 में से x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगी बेटा? 1 माइनस एक्स। ये दूरी हमारी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। तो पहले निकालेंगे तीव्रता E1 निकालेंगे। E1 तीव्रता जो आएगी वो किसकी वजह से आएगी? Q1 आवेश कारण। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने तो R स्क्वायर लिख दिया। ये हो गई 1/4πε0 Q1 कितना है बेटा? 5 इंटू 10 की पावर - 19, ये दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर - 19। R स्क्वायर, हमने यहां से यहां डिस्टेंस को x लिया है बेटा, तो यहां क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे निकालेंगे। E2 निकालेंगे, फॉर्मूला सेम हो जाएगा 1/4πε0। यहां आ जाएगा Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको ऐसे रखेंगे 1/4πε0। Q2 कितना दिया गया बेटा? ये दिया गया 10 इंटू 10 की पावर - 19। R कितना है बेटा? यहां से यहां डिस्टेंस वो कितनी है? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। परिणामी तीव्रता शून्य है, इसलिए क्या होंगे? दोनों तीव्रता जो है बराबर हो जाएंगे। E1 इक्वल टू E2। E1 की वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 5 इंटू 10 की पावर - बटे में एक्स स्क्वायर। E2 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4πε0 10 इंटू 10 की पावर - अपॉन में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये और ये कट गया, 10 की पावर 19 वाला ये कट गया। क्या बचा यहां पर? 5/एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 से कट कर दो, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो ये 2x स्क्वायर हो गया। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो क्या होगा? जब वर्गमूल कर देंगे दोनों पक्षों का तो ये क्या बचेगा? 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2x। √2 क्यों हो जाएगा? 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 लगेगा और एक्स स्क्वायर से x आ जाएगा। तो यहां पे मैं x की वैल्यू निकालेंगे, जब प्लस साइन लेंगे तो ये √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ये √2x हो गया हमारे पास में। √2x को कॉपी कर लिया, ये माइनस को उधर भेज दिया, प्लस x इक्वल टू 1। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 हो गया इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 अपॉन क्या आ गया? √2 प्लस 1। हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 कॉन्जुगेट क्या होता है? जैसे आप प्लस लगाए तो माइनस से ऊपर नीचे, तो यहां -1, इसे कॉन्जुगेट बोलते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2,
माइनस बी स्क्वायर तो -1, तो ऊपर क्या बचेगा √2 - 1, और ये 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1 घटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.414 मीटर। तो बस हमारी आंसर क्या हो जाएगा 0.414 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, दूरी है ना बेटा, तो ये आर दिया गया, आर कितना दिया गया 1 मीटर की दूरी, तो 1 मीटर लिख लिया हमने, स्थित है तथा प्रत्येक पर द्रव्यमान मतलब पहली गोली होगी उसका द्रव्यमान भी यही है और दूसरी गोली है उसका भी द्रव्यमान यही है। तो हमने क्या लिखा है m1 = m2 = -2 kg जो दिया गया। एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो n निकालना है बेटा कि उनके बीच का विद्युत बल कौन सा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसको लिख दिया हमने FEC। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है Fg का 3.4 गुना हो जाएगा, तो इसमें गुणा कर देंगे 3.46, इसका क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। क्लियर, इतना हमने जो दिया कि लिख लिया। आप चलते देखते हैं। देखो ये क्या है हमारा, ये वैद्युत बल है। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर 3.14। और ये कौन सा है गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो बेटा ये R स्क्वायर कैंसिल। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 को n ही लिख सकते हैं बेटा, Q2 को भी n ही लिख सकते हैं। ये आ गया 3.16। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11। M1 और M2 कितना दिया कि 10⁻2, तो M1 भी -2 है और M2 भी क्या है -2 है। हमें यहां से क्या करना है, देखो बेटा यहां पे इसको इधर भेज देंगे तो यहां क्या बचेगा n² E स्क्वायर, भाई n का n से गुणा करेंगे n स्क्वायर, e का e से गुणा करेंगे e स्क्वायर, ये जाएगा रेसिप्रोकल में। नंबर को साथ में लिख लो 3.46, दूसरा नंबर हो गया 6.67। पावर देखो बेटा ये माइनस सब आपस जुड़ जाएगी, 2 + 2 4, 4 में 11 जोड़ेंगे तो ये 15, 10 की पावर क्या हो जाएगी -15। यहां पे ये गुणे में लिखा तो ये भाग में आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × 10⁹9, सॉरी 3 × 10⁹9। n स्क्वायर को इधर रखिए, ये आ जाएगा 3.46 × 6.67 × 10⁻⁻15 अपॉन में लिखेंगे बेटा 9 × 10⁹9, और ये देखो ई स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा तो ई स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। n² = 3.46 × 6.67 × 10⁻⁻15 अपॉन में क्या बेटा लिखा है 9 × 10⁻9, और e की वैल्यू होती है बेटा क्या होती है 1.6 10⁻19, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो n² = 3.46 6.67 10⁻⁻15, यहां आ जाएगा 9 बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे इसको 2 बार लिख सकते हैं 1.6 × 1.6, 10 की पावर कितना यहां पे 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 19 का 2 से गुणा करेंगे 38 होता है, तो 10⁻38। n² = 3.46 × 6.67 × 10 की पावर कितना -15, यहां क्या आ जाएगा 9 × 1.6 × 1.6। अब देखिए 38 में से 9 गए, 38 में से 9 गए कितना बचेगा 29, 10 की पावर -29। n² = 3.46 6.67, ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यहां देखो 15 माइनस के और 29 प्लस के आएंगे, तो 29 में से
आप क्या करो, 15 घटा दो भाई, ये 29 प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस का ऊपर प्लस, तो घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो बड़ा जो है उसका साइन आएगा, तो 10 की पावर 14 अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा जी, 3.16 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन में 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, यहां तक कर लेंगे हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखिए कैसे करेंगे, तो n हो गया हमारे पास में, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये देखो, यहां देखो पॉइंट लगा है, यहां पॉइंट लगा, पॉइंट बंद, यहां पे 2 डिजिट लिखी है, यहां पे 1, तो 0 बढ़ा लो, पॉइंट से पॉइंट को हटा दो। यहां पॉइंट के 2 डिजिट है, यहां पर 1 है, 0 लगाया और पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया, तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 3 4 6 6 6 7 और नीचे हो गया हमारे पास 9 इंटू 160 इंटू 160 और यहां पे क्या है 10 की पावर 14। अच्छा ध्यान से देखिए बेटा, यहां से ये देखा जाए तो ये दुगने के अप्रोक्सीमेट है, दुगने के, और ये इसके 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो देखा जाता है कैसे किया जाएगा, इसका गुणा करा के देखेंगे हम लोग। तो देखिए 3 4 6 6 6 7 से गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा कराएंगे तो 7 छंग 42, 42 का 2 आ गया, 4 आ गया यहाँ पर, 7 चौको 28, 28 4 32, 32 के लिए 3, 7 त्रिका 21, 21 और 3 24, फिर 6 का गुणा करेंगे, 6 छंग 36 तो 3 आ गया, 6 चौको 24, 24 3 27, 27 के लिए 2, 6 त्रिका 18, 18 2 20, फिर सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा 6 7 0 2, ऐड कर दो 2, ये 8 हो गया, 10 7 17, एक एलसीएम हो गया, 9 1 10, एक एलसीएम 3 2, तो ये आ गया यहाँ पे गुणा करने पे, तो गुणा करा दिया हमने, तो यहाँ हो गया 2 3 0 7 8 2 अपॉन, इसका गुणा करा देंगे यहीं पर 9 इंटू 60 इंटू 160, पहले 9 का गुणा करते हैं इसमें, 9 छाक 54, 54 की 4 5 लग गया, 9 5 14, तो ये आ गया, फिर इसका गुणा कराएंगे 160 से, पहले ये समझ लीजिए इसका गुणा कराया। ठीक है, फिर इसका गुणा कराएंगे तो क्या करेंगे, 6 गुणा करो, 6 गुणा किया 0, 6 चौको 24, 24 का 4, 2 एलसीएम चला गया, 6 चौको 24, 24 2 26, 26 2 एलसीएम गया, 6 2 8, एक का करेंगे तो यही आ जाएगा, ऐड कर दो 0 4 6 4 10, 12 1 13 और ये 23 और एक 0। ठीक है, तो ये देखो 2 3 0 4 0 0 10 की पावर 14, ये देखिए अप्रोक्सीमेट पूरा सिमिलर है, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 14, तो ये 10 की पावर 14 बार आएगा तो क्या बचेगा 10 की पावर 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से 10 की पावर 7 क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूछा गया था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने पड़ेंगे, 10 की पावर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम स्थानांतरित करेंगे। ठीक है क्लास, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को मोटिवेट करने के लिए प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में क्लास के बारे में जरूर लिखिए, क्लास में आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू क्लास।